वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके अक्टूबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए एक सैंपल पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है, बट इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में बेटा सभी क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है वो एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और मैचिंग जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थवर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। तो अर्थवर्म जो है उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आपसे पूछा गया है इन विच मंथ खरीफ क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड। महीने में खरीफ क्रॉप जो है वो बोई जाती है, तो इसका आंसर है मई एंड जून। ब्रॉडकास्टिंग जो है वो मेथड है किस चीज का? सोइंग का। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरिया से नहीं होता। ठीक है, कौन से इनमें से कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से नहीं होता? आंसर है मलेरिया। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है विच वायरस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेफिनेटली बी और नॉन लिविंग। तो इसमें से जो है कैन नॉट डेफिनेटली बी लिविंग और नॉन लिविंग होगा। इसमें से कौन सा है जो लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो नहीं है? तो आंसर है वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है पैक्ड मिल्क डज नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर लॉन्गर टाइम। व्हाई? जो पैक्ड मिल्क होता है वो काफी लंबे टाइम तक चल जाता है, वो खराब नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि वो पॉस्चराइज्ड होते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा प्रोसेस होता है? पॉस्चराइज जो होता है इसमें किसी लिक्विड मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस होता है बेसिकली उसके लिए यूज किया जाता है, और स्पेशली दूध के लिए उसे जो है वो एक मतलब कि टेम्परेचर तक जो है वो गर्म किया जाता है और अचानक से उसे ठंडा किया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को पॉस्चराइज कहते हैं, और जिसकी वजह से ये काफी लंबे टाइम तक जो है वो चल जाता है। अगला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन कंबशन। तो जलाने के लिए बेसिकली कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल कैचेस फायर इज। तो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई फ्यूल जो है उसमें आग लग जाती है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? इग्निशियन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फिर भी हम इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके पीछे रीजन क्या है? जो हाइड्रोजन गैस होता है वो एक्सप्लोसिव होता है नेचर में, मतलब वो जल्दी फट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कि 100% ऑफ दिस स्पीशीज ऑफ एनिमल इज फाउंड इन इंडिया। तो 100% इस जानवर की प्रजाति जो है वो इंडिया में ही पाई जाती है। तो आंसर क्या है? एशियन लायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 22 मई। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ दिस मेटल ओवर आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन में आयरन के ऊपर कौन से मेटल की कोटिंग की जाती है? जिंक की। ठीक है, नेक्स्ट है विच लिक्विड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है, मतलब अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देता अपने अंदर से। तो आंसर है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो फोर्स जो है जो पर यूनिट एरिया पे लगाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं प्रेशर, और इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, जिसको कि पीए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसका। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाई वाटर कम्स आउट ऑफ द पाइप यूज फॉर वाटर सप्लाई थ्रू द लीकेज ज्वाइंट्स। तो पानी जो है वो लीकेज ज्वाइंट से बाहर निकलने लगता है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो क्योंकि जो पानी का प्रेशर है, बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल ऑफ द पाइप्स। क्योंकि पानी जो है वो प्रेशर लगा रही है पाइप के वॉल्स पे। ठीक है, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्रोड्यूसेस। तो जब एग और स्पर्म जो है उनका फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट है इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में। ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब कह सकते हो आप।
हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी फिजन, तो बाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल में वो डिवाइडेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड इन मार्केट, तो मार्केट में जब फसलों को बेचा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फंगी लाइक डैश कॉजेज फूड पॉइजनिंग, तो कौन सा जो फंगी है वो फूड पॉइजनिंग करता है, एस्परगिलस, ठीक है, ASPERGILLUS, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ ASPERGILLUS, ठीक है। नेक्स्ट है डैश पार्ट ऑफ अ फ्लेम इज द हॉटेस्ट, तो कौन सा पार्ट जो है वो हॉटेस्ट होता है फ्लेम का, आंसर है आउटर मोस्ट, ठीक है। इसके बाद है जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती है वो इंडिया में आती है कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम इज नोन एज, तो जब स्पर्म और ओव्यूम जो है उनका फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में था कि वो क्या बनता है, यहाँ पे बोला उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और आंसर जो है तब करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, तो एक चार्ज बॉडी जो होगी वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ठीक है। आपसे पूछे गए हैं अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाइगोट जो है वो बनता है, तो हमने वो चेक किया था एमसीक्यू में, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट में कहा गया बेटा कि अगर जो आग है वो तेल की वजह से लग रही है तो उसे हम पानी से बुझा सकते हैं, तो ये गलत है, उसके लिए हमें मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, या केमिकल का यूज करेंगे जो कि आग को बुझा सके। नेक्स्ट है पेनिसिलियन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटम, ठीक है, तो पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलियम नोटाटम से जो है वो मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मैन्योर जो है उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है डिफॉरेस्टेशन का जो नेचुरल कारण है, मतलब इंसान इसमें दखलंदाजी नहीं कर रहा, नेचुरल कारण है वो कटिंग ऑफ ट्रीज है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। बेटा एक एक नंबर के टोटल 35 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ध्यान से करने हैं आपने, पहले जितने भी आपके बुक के जो है वो आपके एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद बेटा मैचिंग आ जाता है, मैचिंग में आपको दिया गया है एग लेइंग एनिमल, तो एग लेइंग एनिमल जो है वो कौन से होते हैं, ओविपेरस एनिमल, ठीक है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 32। प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये हमारे पास हो गया 33। कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल, अच्छे वाले मेटल को जो है उसकी कोटिंग की जाती है बेकार मेटल के ऊपर, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 34 हो गया। साइकिल हैंडल जो है उसको किस मेटल से कोटिंग की जाती है, क्रोमियम के साथ, तो ये 35 हो गया, ठीक है। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं बेटा, इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के हैं, सिर्फ अपने 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसमें आपको काफी ज्यादा चॉइसेस जो है वो दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज विद क्रॉसिंग 2 और मोर प्लांट्स ऑफ अनलाइक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, तो अलग अलग तरीके के जो है वो 2 प्लांट को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, ताकि एक न्यू वैरायटी का जो है वो फसल जो है वो उग सके, ठीक है, या एक न्यू वैरायटी के प्लांट जो है वो उग सके, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसमें फसल जो होती है वो ज्यादा उगती है और इसमें बीमारियां जो है वो जल्दी नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ सोइंग सीड्स, बीज बोने के अलग अलग तरीके क्या है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है इसका, ठीक है, हैंड्स के थ्रू जो है वो मतलब कि बीज को बोया जा सकता है, सीड ड्रिल एक मशीन होती है उसके थ्रू जो है हम सीड को बो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वीड क्या होता है, 2 वीड के नाम बताने हैं, तो वीड जो होता है वो अनवांटेड प्लांट होता है जो कि फसलों के साथ साथ उग जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जो चौलाई है जिसको कि अमेरंथस कहते हैं, और बाथू है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जो है वो चेनोपोडियम कहते हैं,
तो ये जो है मतलब कि इस तरीके का अनवांटेड प्लांट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है मतलब कि बिना किसी चीजों की हेल्प से नेक्ड आई से देखा जा सकता है? अगर नहीं तो कैसे देख सकते हो आप इसे? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में इतने छोटे होते हैं ना कि आप उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूड पॉइजनिंग क्या है वो आपने बताना है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है? कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड में टॉक्सिन मतलब कि जहरीले पदार्थ जो है वो बेसिकली छोड़ देते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में, जिसको कि हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो जैसे कि जो है वो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि एस्परगिलस है, क्लॉस्ट्रिडियम है, ठीक है। तो ये जो है वो फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, नेम द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके नाम बताने हैं। तो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जाइगोट क्या होता है? तो जाइगोट क्या होता है? जब मेल के गैमेट्स यानी कि जो स्पर्म है फीमेल के गैमेट यानी कि ओवियम के साथ फ्यूज हो जाता है यानी कि मिल जाता है तो एक न्यू सेल बनता है जिसको कि जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि धरती पे इससे लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है, वो प्रजाति जो है वो सर्वाइव करेगी। रिप्रोडक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एज इट क्रिएट्स वेरिएशन, और इसके अलावा ये वेरिएशन लेकर आता है, ठीक है। तो मतलब कि धरती पे जो है वो बेसिकली लाइफ जो है वो सरवाइव करने के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेल डिवीजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच जाइगोट आफ्टर रिपीटेड डिवीजन गिव राइज टू एम्ब्रियो इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। तो जब जाइगोट जो होता है वो रिपीटेड डिवीजन की वजह से जो है एक एम्ब्रियो को जन्म देता है, ठीक है, तो उसे सेल डिवीजन कहा जाता है। कंडक्टर क्या होता है? एग्जाम्पल बताना है। तो जो वो मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ प्योर वाटर बी मेड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो प्योर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से बना सकते हैं? तो अगर आप प्योर वाटर को इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें जो है वो थोड़ा सा नमक डाल देना होगा, ठीक है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर इफ वी एड एनी सॉल्ट लाइक कॉमन सॉल्ट इन प्योर इट बिकम एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो अगर हम उसमें जो है वो नमक डाल देंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेन आयंस, तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, राइट टू यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दो जो है वो यूज बताने हैं। A layer of gold or silver is applied to jewelry made of cheap metal through an electroplating process. तो मतलब कि क्या किया है यहाँ पर कि जो मतलब कि चीप मेटल है, सस्ते मेटल है, उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर का जो है वो एक लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है, ठीक है। दूसरा, आयरन वेसल्स फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स आर कोटेड विद टिन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो आयरन के बर्तन होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो टिन की कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे कि खाना जो है वो लंबे समय तक चल जाता है और खाना खराब नहीं होता, ठीक है। बेटा एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि खतरे में है, ठीक है। These species are at the verge of extinction, खत्म होने के कगार पर है, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट है वो खत्म हो चुके हैं। Their numbers has fallen rapidly, उनके जो नंबर्स है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, जैसे कि टाइगर। इवन देयर लास्ट मेंबर इज गॉन फ्रॉम द अर्थ, और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है उनका जो आखिरी मेंबर है वो भी जो है वो बेसिकली जो है वो इस धरती से जा चुका है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है डोडो, ठीक है, जो कि एक बर्ड थी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक जो है वो क्या होता है। तो IUCN जो है उन्होंने एक बुक प्रिपेयर की है जिसे रेड डेटा बुक जो है वो कहा जाता है। इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज का, मतलब उन प्रजातियों का जो कि खतरे में है। डिफरेंट रेड डेटा बुक आर प्रिपेयर्ड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अलग अलग जो रेड डेटा बुक्स है, ठीक है, वो जो है वो रखे जाते हैं प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा कि वाटर जो है इज नॉट यूज फॉर कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जो बिजली के उपकरण से जो है वो आग लगी है अगर, तो उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते। और क्यों नहीं करते?
वो आपने बताना है। वी शुड नॉट यूज वाटर टू कंट्रोल फायर इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर बिकॉज इम्प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मे हार्म अस, क्योंकि जब हम उसमें पानी डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा और हमें नुकसान पहुंच सकता है, हमें करंट लग सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। तो वो कंडीशन बताना है जिसमें जो है वो कोई चीजें जो है वो जल सकती है, तो इसके लिए जो है वो कंबस्टिबल यानी कि जलने वाले जो सब्सटेंस है उनका होना जरूरी है। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जलती है वो टेम्परेचर होना जरूरी है, और इसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट सी स्टार्ट हो जाता है। सभी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं, किसी 7 क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि राइट डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जबकि फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर जो है वो खेतों में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर जो है वो जो गोबर होता है, ठीक है, या इसके अलावा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, जैसे सब्जियों के छिलके वगैरह, उनसे बनाया जाता है। जबकि जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनाया जाता है। मैन्योर जो है वो मतलब कि काफी ज्यादा नमी जो है वो सॉइल को प्रदान करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं देते। ठीक है, इसके अलावा जो मैन्योर होता है इज रिलेटिवली लेस रिच इन मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कम होता है, जबकि फर्टिलाइजर बनाया ही उस करके जाता है, तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो मैन्योर होता है उसको स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो छोटे छोटे बैग्स में स्टोर किए जा सकते हैं। मैन्योर जो होता है वो सनलाइट या रेन में खराब नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसप्लांटेशन जो है वो क्या होता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है, या एजेटोबैक्टर, ये जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इन्हें बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। देयर एक्शन लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, तो इनका जो एक्शन होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं, तो आंसर जो है वो क्या है, राइजोबियम एंड एजेटोबैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण क्या है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ों का कटना। ठीक है, तो फॉरेस्ट वर क्लियर टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर लैंड, खेती बाड़ी करने के लिए जमीन चाहिए तो फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। इंडस्ट्री लगानी है तो फॉरेस्ट को काट दिया जाता है। लकड़ी चाहिए या फर्नीचर बनाना है ना बेसिकली, तो लकड़ी जब आग जलाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए चाहिए तो भी जंगलों को काट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है कि ये वाला हो गया था 22। नेक्स्ट है कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन का जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि रिजल्ट क्या होता है, तो वाटर साइकिल खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन बढ़ना शुरू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सॉइल इरोजन जो है यानी कि मिट्टी जो है वो बहनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ जो है उनका घर होता है फॉरेस्ट है ना, वो हम तबाह कर देते हैं। इसके अलावा जो ड्राउट की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो डेजर्टिफिकेशन है, डेजर्ट बन जाना, ठीक है, वो जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके क्वेश्चन जो था डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या होता है वो बताना है। तो डिफॉरेस्टेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो है वो जंगलों को सफाया किया जाता है, यानी कि जंगलों को काटा जाता है। तो ये किस वजह से किया जाता है, अगर हमें जो है वो लकड़ी चाहिए है ना फायर जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, या फर्नीचर बनाने के लिए, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जगह चाहिए, एग्रीकल्चर जो है उसके लिए जगह चाहिए। इसके अलावा जैसे कोल माइनिंग वगैरह की जाती है, खान जो है ना वो खोदे जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो जंगलों का सफाया किया जाता है। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा, फॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट का लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सैपलिंग्स जो है छोटे छोटे पौधे जो है वो प्लांट किए जाएंगे इन प्लेस ऑफ अप्रूटेड फॉरेस्ट, जहाँ पर जो है वो जंगलों को सफाया किया जा चुका है। ठीक है, वहां पर छोटे छोटे पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, उसे रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, एक्सटिंक्ट जो है वो खत्म हो गए हैं। इसके बाद जो है दिस नंबर हैज फॉलन रैपिडली, ये हम पहले भी कर चुके हैं है ना। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है
ठीक है, वो जो है वो बेसिकली रैपिडली जो है वो गिरते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टाइगर, जबकि जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है वो धरती से गायब हो चुके हैं, जैसे कि डोडो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है वो आपने बताना है। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन देयर इज कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। तो जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तब कांटेक्ट फोर्स काम करता है। कॉन्टेक्ट फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो दूरी से कॉन्टेक्ट फोर्स जो है वो नहीं जो है वो अप्लाई किया जा सकता, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जबकि जैसे कि नाम से पता चल रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कैन बी अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसे दूरी से भी जो है इस फोर्स को लगाया जा सकता है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आपको लोहा जो है उसको दूर रखो, लोहे के पार्टिकल्स को, और चुंबक दूर रखो, दोनों जो है अपने आप जो है वो मतलब कि जो है वो कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि व्हाई इट इज इजियर टू कट द एप्पल विद नाइफ ऑफ शार्प एज देन अ ब्लंट वन। शार्प नाइफ से जो है वो एप्पल काटना इजी होता है एज कंपेयर टू ब्लंट वन। ब्लंट मतलब जिस चाकू में जो है वो धार नहीं है, ठीक है, तो उससे काटना मुश्किल होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो बताना है आपने। अ शार्प नाइफ प्रोवाइड्स लेस एरिया फॉर द फोर्स वी अप्लाई। तो शार्प नाइफ जो है वो कम एरिया देता है ना, हम बेसिकली कम एरिया पर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ड्यू टू दिस मोर प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एप्पल, जिसकी वजह से क्या होता है एप्पल के सरफेस पे ज्यादा प्रेशर बनता है और इजीली कट जाता है एप्पल, ठीक है। जबकि जो ब्लंट नाइफ होता है वो लेस एरिया नहीं, वो मोर एरिया देता है, ठीक है, क्योंकि उसकी धार जो है वो तेज नहीं है, तो उस पर हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि सरफेस ऑफ एप्पल जो है उस पर प्रेशर जो है वो बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है बेटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है, दैट अपोजेस द स्टेट ऑफ मोशन, जो कि स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है, ठीक है। ये हमेशा जो है जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये एक्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट कम इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये तब काम करेगा जब एक ऑब्जेक्ट का सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और ये मूव करना जो है वो शुरू कर देता है। वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।